तो हमारे साथ बाबा राम केवल जो अनशनकारी हैं लगातार कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पे खड़े रहते हैं। और देखिए आज भी डीसीपी कमिश्नर और तमाम अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन आज यहाँ खड़े हैं, वजह क्या है जानेंगे। तो डीसीपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं, क्या वजह है, क्या आने की वजह है, बातचीत करेंगे। जी जी जी, क्या मुद्दा है? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज एक जनसभा थी माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी की, जो बड़ी कंजेस्टेड जगह में थी और रोड पूरा ब्लॉक करा हुआ था। जब समाज सेवी अभिषेक गोस्वामी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है। तो उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से कि भाई आप थोड़ा साइड में, रोड ब्लॉक होती है, यातायात का जो वो हो रहा है, इसको चलने दो। तो वहां कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भाई ये अभिषेक गोस्वामी ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन इनको भी गुस्सा आया कि शासन का ये मतलब थोड़ी है, प्रशासन का ये मतलब थोड़ी, सरकार का ये मतलब थोड़ी है कि वो किसी को बोलने नहीं देगी या किसी को बात नहीं करने देगी। तो इन्होंने वहां काले झंडे दिखा दिया। काला झंडा क्या, एक काला कपड़ा था, वो वहीं से टुकड़ा कोई उठा लिया कपड़े का और इन्होंने दिखा दिया। अब दिखा दिया तो इसमें कौन सा गुनाह होगा, कौन सी फांसी हो गई भाई। जब लोगों को लग रहा है कि भैया हमें बार बार वादे करके जाते हैं, वादे पूरे होते नहीं है, विकास होते नहीं है, तो हमारे संतरी मंत्री विधायक पार्षद ये सब झूठ बोलते जा रहे लगातार। अब फिर चुनाव का मौसम आ गया तो इनको एक चुबान है कि भाई सच की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ झूठ का प्रचार हो, सिर्फ बात हो, भाजपा जिताओ, 400 पार लगाओ, कमल के फूल पे बटन दबाओ, खाली ये बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों को बोलने का भी अधिकार है, विरोध करने का भी अधिकार है। 107-51 की धारा लगा दी और इसको सारा दिन घुमाया गया। अब डीसीपी एनआईटी यहाँ से जमानत करवाई गई है और जमानत के बाद में अब हम इनको घर को लेकर जा रहे हैं। और मुझे प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि इस तरह की आगे कोई क्रिया प्रतिक्रिया न करे जिससे लोगों में रोष पैदा हो। यह ठीक बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा वो सर्वे सर्वा ठीक है। प्रशासन को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इस पर कोई धारा नहीं बनती है। वैसे तो डिटेन करने के बाद में 2 घंटे बाद छोड़ दिया जाता है, 1 घंटे बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये डिटेन करने की बजाय इन पर धारा लगा दी। तो विरोध करना सवाल तो ये आ रहा है बाबा कि जी, एक परमिसेस में जहाँ कार्यक्रम चल रहा है जी, उसके अंदर जाके अगर आप विरोध कर रहे हैं, उसके अंदर जाके आप काला झंडा दिखा जी जी, ये जैसे अभी यहाँ पर जाम लगा हो और कोई आदमी कहे कि भाई आप साइड में होइए, आप साइड में होइए, और उसको व्यवस्था खराब हो रही हो, तो भाई साहब नेचुरली सबको गुस्सा आएगा, सबको फीलिंग भी होगी कि यार कहाँ यार बीचों बीच में लगा दिया। और फिर हवाई दावे करने आ गए, वो भी झूठ के। कृष्णपाल जी हवाई दावे कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं आप आरोप लगा रहे हैं विकास। भाई देखो, विकास आप भी अच्छी तरह जानते हो। आप लोग भी माइक और कैमरा लेके घूम रहे हो गली गली में और रोज आप दिखा रहे हो कि इस फरीदाबाद की सीवरेज सिस्टम आज भी दुरुस्त नहीं है। 20 सालों में, 10 साल की तो छोड़ो, 20 सालों में दुरुस्त नहीं है। बाबा जी सवाल ये भी बनता है कि जब इलेक्शन आते हैं, जब टिकट मिलना, तभी क्यों विरोध कर रहे हो आप लोग? अच्छा 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 वोट देना नहीं देना अच्छा, मौलिक अधिकार नहीं, मान्य सुनिए सतपाल जी, आपको याद है हमेशा काले झंडे दिखाए जाते हैं, किसानों ने भी दिखाए और कर्मचारियों ने भी दिखाए, किसने झंडे नहीं दिखाए? केंद्रीय मंत्री हैं आप, केंद्रीय मंत्री को आप काले झंडे? ना, केंद्रीय मंत्री जनता से बड़ा नहीं है। और तीसरी बार टिकट मिली है। केंद्रीय मंत्री जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि। बिल्कुल अच्छी बात है। बाइकआउट का 2 दिन पहले मैसेज सर्वे पूरे सोशल मीडिया पे चलेगा और आने के बाद अगर काला झंडा दिखाया जाए, हाँ, तो कहाँ तक सही है? क्या सही नहीं है? जनप्रतिनिधि है सर, मेरा सवाल सुनिएगा। जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दे उठाने के लिए बिल्कुल जनप्रतिनिधि का क्या मतलब होता है? जनता द्वारा चुना हुआ, और जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि वो हमेशा के लिए नहीं रहता।
अब चुनाव काले झंडे दिखा के क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना काले झंडे दिखा करके अगर कोई विरोध दर्ज करा रहा है कि भाई आपका ये कार्य सही नहीं है, और क्या काले झंडे दिखा के मीटिंग करना सही नहीं है या कोई काम ठीक नहीं है? नहीं, झूठ बोलना सही नहीं है, झूठ बोलना सही नहीं है। अभी अगर यहाँ पर किसी विशेष दल की, सत्ताधारी दल की रैली निकलेगी तो सारा प्रशासन और सारा अमला साथ होगा, कोई जाम नहीं, किसी तरह की कोई ट्रिप। एक मिनट सुन लीजिए भाई, आप तो ऐसे लग रहा है कि आप भाजपा से मिले हुए हो। आप तो उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होती, कोई विपक्ष का आ जाए, कोई समाज सेवी आ जाए, वो जुलूस नहीं निकाल सकता, वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये कौन सी स्थिति में हमारा पहुंच गया है हमारा फरीदाबाद? अरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि तीसरी बार फिर से मौका मिला, फिर से विकास जो बचा हुआ अरे विकास करेंगे। आप कह रहे भाई हो मौका नहीं मिला, अभी टिकट मिली है लड़ाई के लिए, तो लड़ाई ठीक लड़ेंगे, है। लड़ाई के साथ अभी विकास भी करेंगे आपके क्षेत्र अरे में। भाई आने दो, विकास विकास क्या विकास विकास चिल्ला रहे हो बार। पूरी विकास हो रही है। पूरे आप- फरीदाबाद की आप सड़कें बीजेपी चमका दी का उन्होंने। बिल्कुल विरोध कौन सा करेंगे। फरीदाबाद के विकास चमका दी? फिर पानी के लिए आप लोग क्यों दिखाते हो बार बार? क्या गंदा पानी सीवरेज का भरा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, वहाँ गलियों में पानी है। ये है, अभिषेक गोस्वामी को आज यहाँ काला झंडा दिखाने के विरोध पर तो अरेस्ट किया गया। आप इसे हाँ। सही मानते हैं? नहीं, गलत है। क्यों गलत मानते थे? 2 दिन पहले बाइकाट का मैसेज हो रहा था पूरे सोशल मीडिया। हाँ तो गलत है तो। जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दे उठाने के लिए, अरे जनता की भैया, सेवा के लिए जनता- जनता के बीच में गया था। अगर उसका विरोध करना तो ये 5 साल कहाँ थे वोट का समय आ रहा भाई? है, 5 साल कहाँ थे? विरोध करें। अच्छी बात है, अच्छी बात है। घोषणाएं भी होती है, हर बार घोषणा होती है। मैं कह रहा हूं कि फरीदाबाद में 10 साल से ऐसी मेरी निगाह में कई परियोजनाएं जो पूरी नहीं हो रही, चाहे मंझावली पुल हो, चाहे बड़कल हो, चाहे सूरज कुंड हो, चाहे नाहर सिंह स्टेडियम हो, चाहे वो कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज की बात हो, तो ये क्यों पूरी नहीं हो रही? लेकिन पार्टी ने तो विश्वास कहीं ना कहीं जताया है, काम पे एक विश्वास। अरे भाई, पार्टी के विश्वास से नहीं होता, जनता में विश्वास चेक करना है। अभी तो जमानत मिल गई, क्या आगे भी अगर कोई कार्यक्रम होगा तो फिर काले झंडे दिखाए जाएंगे, दोबारा भी इस तरह का विरोध? बाबा राम केवल शुरू से कह रहा है कि जो भी गलत काम करेगा, अन्याय करेगा, सुख सुविधाओं की छाती पर लात धरेगा नेता, उसका विरोध होगा होगा होगा। सर लोकतंत्र ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के लिए कहाँ तक ये ठीक है? क्योंकि कहते हैं लोकतंत्र देश है। सिर्फ भाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र है अब आजादी की अभिव्यक्ति और समता का सबको अधिकार है। तो क्या लगा अभिव्यक्ति का कहीं हनन हो रहा है? अभिव्यक्ति का हनन हो रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा। और तो और छोड़िए, मीडिया पर बंदूक का पहरा है। टिकट साहब बार बार कहते हैं मीडिया पर आज बंदूक का पहरा है, कलम पर बंदूक का पहरा है। बाबा देखो, एक सवाल बड़ा गंभीर है। आप विरोध कर सकते हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीका है, जी। लेकिन किसी के परमिशन में अगर किसी ने मीटिंग रखी है, उसके घर में जाके, उसकी जगह में जाके भाई साहब, ये अगर आप वहाँ करेंगे तो क्या? अगर सड़क पर हो रहा है, परमिशन कौन सी रह गई? और अगर कोई झूठ बोल रहा है, टेंट लगा हुआ था, टेंट के अंदर गए, अगर- हमें ऐसा वीडियो में दिख रहा है। नहीं, प्राइवेसी तो हो अगर गया। नहीं, अगर झूठ बोलोगे तो विरोध होगा, झूठ बोलोगे विरोध होगा, दावे वादे पूरे नहीं करोगे तो विरोध होगा। ये अधिकार है, अगली रणनीति हमारा संवैधानिक अधिकार है। आगे रणनीति क्या रहेगी? अगर ऐसी रहा तो आगे भी झंडे दिखाएंगे? जल्द बता दिया जाएगा। ऐसा है, झंडे भी दिखाई जाएंगे, विरोध भी होगा, आंदोलन भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे, ठीक है सर भाजपा की नीति बाबा के खिलाफ जब होंगे, इलेक्शन किस पार्टी आता के तब खिलाफ तब आप होंगे? एक्टिव भाई? होते हो, देखो, वजह है। सत्ताधारी के खिलाफ होता है, ऐसा नहीं होता किसी व्यक्ति का या किसी उसका नहीं होता। अभी किन बाबा जी, शर्तों के साथ जमानत मिली है? भाई शर्तें रखी होंगी पुलिस ने। देखो 107-51 में होता है कि भाई तनाव ना हो। नहीं, 151 का क्या मतलब था? इसमें तो अभी झगड़ा हुआ नहीं, झंडे दिखाए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ और आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे हो। भाई कोई झगड़ा हुआ नहीं, वहाँ पे किसी तरह कोई वारदात हुई नहीं, तो 107-51 तो जब दोनों पक्षों में झगड़ा हो जाता है तो दोनों पक्षों के ऊपर बनती है। यहाँ कोई दूसरा पक्ष ही नहीं और एक पक्ष में धर के 107-51 बना दी। क्या ये दबाव में बनाई गई, आप ऐसा मानते यहाँ ये दबाव बनाई गई है, बिल्कुल दबाव बनाई गई है, ये बनवाई गई है। नहीं तो सिर्फ डिटेन होता है, कोई धरना प्रदर्शन और उसमें विरोध करता है तो डिटेन किया जाता है। डिटेन के बाद में 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद छोड़ दिया जाता है। सवाल है मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन के अधिकारियों को, नेताओं को जी कुछ कहना चाहेंगे? भाई, मैं तो कह रहा हूँ सभी माननीय
जो अभी सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, वो सभी नेतागण ये न सोचें कि 5 साल के लिए जो भी आता है वो सरकार रहे, खुदा ना बने। खुदा बनेगा या ईश्वर बनने की कोशिश करेगा तो ये जनता है, ये जनता जवाब देना जानती है। गोस्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं आपको? अभी डिटेन नहीं, गोस्वामी जी कुछ नहीं कहेंगे। अभी गोस्वामी जी का जो सारा दिन इनको घुमाया फिराया है या हरासमेंट हुई है, वो अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। पुलिस प्रशासन ने मना किया मीडिया के सामने आने से। अरे नहीं भाई, हम कितनी बार गए, कितनी बार हमको भेजा गया, हम नहीं गए क्या? हमें पता नहीं है। आप तो बाबा पुराने हो चुके हो, पुराने चावल कहते हैं ना, वही हो गए। नहीं, कोई बात नहीं है। आपको आदत हो गई पुलिस के साथ दो हाथ करने की। नहीं, पुलिस भी तो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। खा मजबूत हो गए। पुलिस भी हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं। हाँ, लाठी भाई, नेता लाठी चलवाएंगे, सरकार लाठी चलवाएगी तो खाएंगे। सरकार का कभी पक्ष नहीं लेते, सरकार के विरोध ही करते रहते हो, वजह क्या है? नहीं, हम तो बहुत बार पक्ष लेते हैं, क्यों नहीं लेते? अच्छा काम करते हैं। देखो फिर भी आप विरोध देखो, उसमें झंडा लगा था, आपको याद है? तिरंगा झंडा लगा था टाउन पार्क में। हमने कहा बहुत अच्छा काम करा है, जिस नेता ने भी किया बहुत अच्छा काम किया, कहा था ना। उसमें घड़ी लगाई, कहा अच्छा काम किया, कहा था ना। जो अच्छे काम करेंगे उसको अच्छा कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बाबा राम केवल अनशनकारी बाबा राम केवल थे। और अभी अभिषेक गोस्वामी जो भी समाज सेवी हैं, उनका भी यहाँ जमानत मिली है। और जमानत इसलिए कि वो कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो एक कार्यक्रम में गए थे डबुआ में, और वहाँ कार्यक्रम किया जा रहा था। कार्यक्रम के दौरान कहीं ना कहीं ये काले झंडे दिखाकर विरोध जताए थे। विरोध के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई और कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया था। अब उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं रिहाई दिया गया है, कहीं ना उनको जमानत मिली है। अब ये देखना होगा कि आखिर काले झंडे दिखाना कितना गुनाह है। और 1/7 की कुछ धाराएं लगाई गई थी और उनको यहाँ से उसी में जमानत मिली है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ऐसे काले झंडे जो दिखा रहे हैं उन पर पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं, या सच्चाई क्या है, तमाम चीज़ें सामने आएंगी। नमस्कार।